दिव्य रात्रिभोज भगवान शिव की मेज से सबक। राहुल दुनिया के बोझ से दबा हुआ आदमी था। हर दिन एक युद्ध जैसा महसूस होता था, अंतहीन संघर्षों और निराशाओं से भरा हुआ। अपने जीवन से निराश होकर वह अक्सर हर चीज के लिए अपने भाग्य को दोषी मानता था। मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? एक शाम एक और विशेष रूप से कठिन दिन के बाद राहुल अपने बिस्तर में डूब गया। उसके दिमाग में नकारात्मक विचारों का तूफान चल रहा था। थककर वह जल्द ही बेचैन नींद में सो गया। उनके सपने में उनका छोटा साधारण घर दिव्य वैभव के दृश्य में बदल गया। उनके लिविंग रूम के फर्श पर भगवान शिव, देवी पार्वती और उनके बच्चे भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय बैठे थे। दिव्य परिवार एक साथ रात्रि भोज कर रहा था, हंसी खुशी साझा कर रहा था। यह दृश्य अवास्तविक तथापि अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था। उनकी उपस्थिति ने कमरे को शांति और गर्मजोशी की आभा से भर दिया। राहुल ने आश्चर्यचकित होकर देखा जब भगवान शिव अपनी शांत मुस्कान के साथ सीधे उनकी ओर देख रहे थे। तुम अपनी परेशानियों के लिए अपने भाग्य को दोष क्यों देते हो, मेरे बच्चे? शिव ने धीरे से पूछा। जीवन अच्छे और बुरे दिनों का मिश्रण है, लेकिन आप उनसे कैसे गुजरते हैं, यह आपकी यात्रा को परिभाषित करता है। पार्वती ने कहा, सच्ची शांति भीतर से आती है राहुल। हर पल को, चाहे वह खुशी भरा हो या चुनौतीपूर्ण, अपने विकास के हिस्से के रूप में स्वीकार करें। गणेश ने अपने सदैव प्रसन्नचित्त व्यवहार के साथ कहा, बाधाएं छुपे हुए अवसर हैं। वे आपको एक मजबूत व्यक्ति बनाते हैं। साहस के प्रतीक कार्तिकेय ने कहा, खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखें। हर संघर्ष एक सबक और आशीर्वाद लेकर आता है। जैसे जैसे परिवार ने भोजन करना जारी रखा, उनकी हंसी और सद्भाव राहुल के दिल में उतर गया। उसे अपने ऊपर शांति की गहरी अनुभूति महसूस हुई, जिससे उसकी निराशा दूर हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि भाग्य को दोष देना व्यर्थ है, इसके बजाय उसे विश्वास के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने की जरूरत थी। जब राहुल जागा तो उसे बदला हुआ महसूस हुआ। सपने ने उसे स्पष्टता और उसके सवालों के जवाब दे दिए थे। वह समझ गए थे कि जीवन की कठिनाइयां सजा नहीं बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थीं। नए उद्देश्य और आंतरिक शांति के साथ राहुल ने प्रत्येक दिन को कृतज्ञता और ताकत के साथ अपनाने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद से राहुल ने अपने जीवन का सामना एक नए दृष्टिकोण से किया। दिव्य रात्रिभोज की स्मृति ने उन्हें याद दिलाया कि वह कभी अकेले नहीं थे और दिव्य मार्गदर्शन हमेशा पहुंच के भीतर था।